हम चर्चा करेंगे धेनुकासुर का वध, धेनुकासुर का उद्धार। तो एक जो बहुत बड़े बड़े अनर्थ है जो बलराम जी ने खत्म किए और भगवान ने भी बहुत सारे अनर्थ खत्म किए, तो उसमें से एक धेनुकासुर भी है। तो धेनुकासुर जो है वो प्रदर्शित करता है किसको? वो हमारे गधा, धेनुकासुर जो गधा बनकर आया था, तो गधे की जो प्रवृत्ति है, गधा का लक्षण है, गधे को मूर्ख समझा जाता है। गधे को बोलते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलते हैं तुम गधे हो, मतलब वो मूर्खता को रिप्रेजेंट करता है। और आजकल जो है कलयुग में मूर्खता बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत छोटी सी चीज़ समझाने के लिए भी कई उदाहरणों से समझाते तो भी समझ में नहीं आता। और हमारी सबकी ऐसा स्थिति है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सरल है इसको समझना, पर कलयुग के प्रभाव के कारण हम मूर्ख बन चुके हैं। इसलिए जो है हम समझ ही नहीं पाते कि भगवान की भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, वो उसमें गंभीरता कितना आवश्यक है उसमें वीक रहते हैं। तो इसलिए जो है ये गधे की तरह मूर्खता को प्रेजेंट करता है। दूसरा, आत्मा के प्रति अज्ञान को प्रदर्शित करता है। हम जो है शरीर नहीं आत्मा है, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई अगर भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका पहला स्टेप है ये समझना, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जो है आत्मा हूँ। इसको जो समझ लिया वो आगे आध्यात्मिक पथ को पूरा समझ सकता है, सारी चीज़ों को समझ सकता है आगे ठीक ठीक। और जो इसको नहीं समझा उसमें हमेशा उसको संशय रहेगा। तो इसको भी ये प्रदर्शित करता है। और जो हमारी भौतिकवादी सोच है, भौतिक धारणाएं हैं, उसको जो है हम हर जगह लगाते हैं, इसलिए जो है हम भगवान को नहीं समझ पाते। तो उसको भी ये प्रदर्शित करता है। तीन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। एक तो मूर्खता, और मूर्खता के कारण ही ये है जो आत्मा के प्रति अज्ञानता, और भौतिकवादी विचार, जो स्थूल भौतिकवादी जो हमारी बुद्धि है उसको प्रदर्शित करता है। तो उसके द्वारा जो है हम आध्यात्मिक विषयों को समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में नहीं आते। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज, तो जो है इंद्रियों से परे हैं, भौतिक इंद्रियों से समझे जाने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से धेनुकासुर इन प्रकार के अनर्थों को भी प्रदर्शित करता है। तो धेनुकासुर के इस वध की घटना को सुनने का ये लाभ है। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बताते हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है उसमें कि अलग अलग असुर जो अलग अलग अनर्थों को प्रदर्शित करते हैं, और जब हम इन असुरों के वध की घटना को सुनते हैं तो फिर वो अनर्थ जो है हमारे हृदय से दूर होते हैं। जब हम सुनते हैं कि इस प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान ने इनको उद्धार किया, इस असुर का वध किया, तो उससे जो है हमारे मन में जो अनर्थ बैठे हुए हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बलराम जी प्रकट होते हैं जब 6 अनर्थ जो है, मूल अनर्थ जो 6 हैं, और उनके ही संयोग से अलग अलग मिक्सचर से अलग अलग प्रकार के अनर्थ बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब इनका नाश हो जाता है तो फिर बलराम जी प्रकट होते हैं, और जब बलराम जी प्रकट होते हैं तो फिर बलराम जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो धेनुकासुर के वध की घटना को सुनने से हमारे हृदय से ये मूर्खता वाला अनर्थ चला जाता है, और हम जो है वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तो बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि अनर्थ जो है बहुत गहरा है और हमारा श्रवणम बड़ा वीक है, हम इतना ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है हमको कई बार सुनने की आवश्यकता है। इसलिए हर साल इनका चर्चा किया जाता है। कभी कभी लगता है एक ही लीला है, उन्हीं का बार बार चर्चा करते हैं तो क्या फायदा। तो जितना ज़्यादा सुनेंगे और भगवान में उतना ही मन लगेगा। देख रहा था कि जैसे ये प्रश्नोत्तर पूछना स्टार्ट किया तो मेरे को भी विचार करना पड़ता है उसके बारे में, कल क्या बताया था, फिर उसमें से क्या पूछना है। तो मन जो है आसानी से भगवान की लीलाओं में लग जाता है। तो इसलिए आप जो भक्त हैं वो सब ध्यान से सुनिएगा, और फिर इसमें से जो हम प्रश्न पूछेंगे कल, तो उसके लिए आप अभी से सोच सकते हैं क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं। आप चाहे तो कॉपी में बना भी सकते हैं। जितने ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे उतना ही मन भगवान में लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे कई प्रश्न बन सकते हैं, हर एक लाइन में प्रश्न उठाया जा सकता है, क्यों, क्या, कैसे लगाकर। इसलिए जो है धेनुकासुर के वध में भी इसी प्रकार का घटना है, और जितना ध्यान से हम सुनेंगे उतना ही हमको लाभ होगा। और उसको सुनने के बाद प्रोसेस बताया गया मनन का, उसको सोचना चाहिए। तो ये जो प्रश्न उत्तर स्टार्ट किया था उसका उद्देश्य यही है कि हम उसके बारे में सोचें। तो आप खुद भी प्रश्न बना सकते हैं आपस में, जो कुछ भक्त आपके संबंधी है या घर में रह रहे हैं,
साथ में रहते हैं तो उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, उनको सुना भी सकते हैं, बोले आज ये पूछा बताया गया। ऐसे आपस में जो है भगवान बताते हैं भगवद गीता में, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरी कथा को एक दूसरे को बताता है, जिसको नहीं सुना तो उसको सुनाना चाहिए, जिसने जो बोलता है मेरे को पता है तो उससे को सुन सकते हैं हम। ऐसे आपस में चर्चा करने से क्या होता है, तुष्यंती और रमन्ती। तो हमारा मन जो है वो इतनी सारी इच्छाएं हैं उसके अंदर, विशेष रूप से आनंद प्राप्ति की इच्छा है, वो तुष्ट हो जाएगी अगर हम भगवान की कथा की चर्चा करेंगे हमेशा। कब बोलते भगवान, कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, मतलब पूरे दिन, जब तक आप जितना ज़्यादा हम ले सकते हैं भगवान का नाम, भगवान की कथा का वर्णन सुन सकते हैं, कर सकते हैं, उतना जो है हमको तुष्यंती संतुष्टि मिलेगा, और रमंती और दिव्य आनंद मिलेगा। जो भगवान श्री राम, बलराम का एक नाम, बलराम जी का नाम है बलराम, तो बल और राम, राम जो है वो सारे आनंद के भी स्रोत हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, और उनकी लीलाएं भी जो है आनंद से भरी हुई हैं। तो इसलिए उसको जितना हम विचार करेंगे, ध्यान सुनेंगे, उतना ही हम भक्ति में भी प्रगति करेंगे, क्योंकि भक्ति में प्रगति निर्भर करती है हमारी अनर्थ निवृत्ति पर। और किसी के अनर्थ पूरी तरह निवृत्त हो जाएगी, तुरंत निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुंच सकता है। और तो इसलिए जो है आप ध्यान सुनिएगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वृंदावन में रहते हुए जब राम और कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गौवे चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तो मैं बताया था जैसे कल, ये उससे पहले का घटना है प्रलंबासुर के वध से। तो जब पहली बार भगवान ने जाना प्रारंभ किया तो 6 साल की उम्र, 5 साल पूरे हो गए, तो पौगंड अवस्था में उन्होंने गायों का जिम्मेदारी लिया, और इसको तो इसका एक फेस्टिवल मनाया जाता है, गोपाष्टमी मनाते हैं। उसमें जब गाय चराने की जिम्मेदारी लेते हैं, 2 फेस्टिवल है, एक तो बछड़े चराने का जिम्मेदारी लिया और एक गाय चराने का। तो ये जो है कार्तिक के महीने में आता है गोपाष्टमी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो है जब वृंदावन के जंगल में गए, तो अपने चरणों से वृंदावन के रज, वृंदावन की भूमि है, उसको पावन कर दिया। इसलिए जो है वृंदावन धाम का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, कई लोग जाते हैं वृंदावन में, तरह तरह के जगह घूमते भी हैं, पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वस्तु बताई गई, अलग अलग तीर्थों का अलग अलग चीज का विशेष महत्व बताया गया। तो वृंदावन का विशेष महत्व क्या है, वहाँ की रज, मिट्टी जो है, वहाँ की जो धूल है, भगवान की चरण धूल है, उसमें भगवान की और अनेक 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 महान भक्तों की चरण धूली है। कितने कितने टाइम से, 5000 साल पहले भगवान आए, उसके बाद से कितने कितने भक्त आए, भगवान खुद आए। पर जो वृंदावन के मूल, वृंदावन में धूली भी अब जो कम हो गई। ब्रज में तो कई जगह है, पर वृंदावन में सड़क बन गया, बिल्डिंगें बन गया, धूल जो है दिखती नहीं आसानी से। पर फिर भी कुछ कई स्थान है ऐसे, वहाँ से जो चरण धूली, उसको जरूर स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों से वो पवित्र हो चुकी है। तो इस तरह भगवान अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी बंसी बजाते हुए अपने गुणगान कर रहे ग्वाल वालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गौवों को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया, जो फूलों से लदा था और पशु के स्वास्थ्यप्रद चारे से भरा पड़ा था। गायों के लिए बहुत सुंदर चारा था, सब जगह घास घास थी, और विशेष रूप से जो गोवर्धन पर्वत था उसके चारों ओर जो है बहुत सारी नदियाँ, झरने बहते थे। वहाँ पर जो है गायों के लिए बहुत पौष्टिक आहार था, और फूल ही फूल, तरह तरह के फूलों से भी भरा हुआ था। तो उस जंगल में भगवान ने पसंद। फिर आगे क्या हुआ, तन्मंज घोषाली मृगद्विजाकुलम महन्मना प्रकप्पया सरस्वता पातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्षरंतुम भगवान मनोदधे। भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई। भगवान ने देखा जंगल में क्या था, भौरे थे, पशु पक्षी की मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जंगल में जाते थे, कृष्ण बलराम, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। सारा जो वृंदावन है वो चेतन है। हमारे यहाँ पर जो सब जड़ है, हम देख नहीं पाते क्या चेतन है क्या जड़ है।
और भगवान जब प्रवेश करते थे तो भगवान के लिए सब चेतन हो जाते थे। जो धरती है वो ऐसा व्यवस्था करती थी कि भगवान को कांटे, नुकीले पत्थर ना आए, बहुत सुंदर सुंदर बालू जो है ऐसे सेट कर देते थे। और वृक्ष जो है वो छाया कर देते थे ऊपर से, जिससे धूप ना लगे। और जो कभी भगवान बैठने की इच्छा करते थे तो अपनी टहनियों को जो है वो बैठने के आसन की तरह बना देते थे। सारी वस्तुएं जो है, और जो भौरे जो है वो सुंदर ट्यून में गाते थे। उनकी जो जो गुंजायमान है वो बहुत सुंदर लगे जिससे कृष्ण को। और इस प्रकार से सब लोग सेवा के लिए तैयार रहते थे। पशु पक्षी, पशु जो है अलग अलग प्रकार से क्रीड़ाएं करते थे जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। पक्षी जो है अपनी अलग अलग प्रकार की ध्वनि, जो सुंदर मधुर ध्वनि निकालते थे, तो जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब लोग, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जो लग जाते थे। और इनकी शोभा जो है इतना सुंदर लग रहा था वो कि महात्माओं का मन भी जो है आकर्षित हो जाता है। तो महात्मा उनको बोलते हैं जो संसारिक आसक्ति से परे हैं, तो जो संसार से त्याग कर चुके हैं, संसार से जिनको कोई लेना देना नहीं है सांसारिक कार्यों से, वो भी जो है इस शोभा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य शोभा थी। उनके स्वच्छ जल वाले सरोवर से और 100 पंखुड़ी वाले कमल के सुगंधि ले जाने वाली मंद वायु से भी बढ़कर थी। और वृंदावन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण बलराम थे, जो शुद्ध महात्मा है। उनके हृदय में भी इस प्रकार का दिव्य स्थिति रहता है, उनका हृदय स्वच्छ रहता है, पर उससे भी कई गुना ज्यादा वहाँ की शोभा थी। और यह सब देखकर भगवान इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने के लिए प्रवेश किए। सापत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फलप्रसूनोर्भरेण पादयो स्पर्श शिखान वीक्ष्य वनस्पतिं मुदा स्मयन् निवाग्र समाधि पुरुष। भगवान श्री कृष्ण बलराम जो आदि परमेश्वर है, उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और अपने सुंदर सुंदर लाल लाल कलियों, फलों और फूलों से भर से लदकर अपनी शाखाओं को नीचे झुकाए हुए हैं। तब मंदहास, तब जो है उन्होंने बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए बलराम जी से बोला, और बलराम जी की तारीफ करते हुए बलराम जी को बहुत सारी चीजें बोली। उसमें जो है बलराम जी से बोलते हुए आगे बोलते हैं, अहो श्री भगवान उवाच अहो अमिदेव वरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमना फलारहणं नमन्ति उपादाय शिखाभिरात्मना तमो भक्ते तरुजन्म यत्कृतं। हे देव श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का स्तुति गान कर रहे हैं। हे देव श्रेष्ठ, देखो ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल और फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा। वृक्षों का जन्म बताया जाता है उनको मिलता है जो बहुत घोर अंधकार में है, अज्ञान में है, जो भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा लिप्त हैं। जैसे नलकुबर और मणिग्रीव थे, उन्होंने देखा ही नहीं नारद मुनि आ रहे हैं, कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, अपने शरीर को ढका भी नहीं, तो नारद मुनि ने उनको वृक्ष का योनि में डाल दिया। ऐसे जो वृक्ष बनते हैं, मतलब वो जो भौतिक शरीर का बहुत ज्यादा भोग करना चाहते हैं और किसी प्रकार के नियमों का, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, तो उनको वृक्ष योनि मिलता है। भगवान बोलते हैं वो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए आज आपकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा अज्ञान आपकी सेवा से दूर हो जाता है। तो फिर बोलते हैं, एते अनिल अलिनः तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषान् पथं भजन्ते प्रायो अमे मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जहति अनघात्मदैवम्। हे आदि पुरुष, हे ये भौरे जो महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बलराम जी आपके जो है भक्त हैं, शायद जो है जरूर जो है ये भक्त होंगे भौरे जो है, क्योंकि ये आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं, आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, इसलिए जो है ऐसा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं। भौरे जो गुंजाय कर रहे थे वो बोल रहे हैं कि आपके यश को गा रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। तो भगवान का यश जो है वो साक्षात तीर्थ है। तो भगवान श्री बलराम जहाँ हैं वही वास्तविक तीर्थ बन जाता है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, क्योंकि आप सामान्य बाल की तरह प्रवेश कर रहे हैं,
पर ये तो आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले आपकी भक्ति की है, ये आपको पहचान गए हैं और ये आपका प्रसन्नता कर रहे हैं। तो ये अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भौरे जो है भगवान श्री बलराम जी के शरीर के आसपास घूम रहे थे, कृष्ण बलराम दोनों के आसपास घूम रहे थे, पर भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से बलराम जी का तारीफ करते हैं, खुद का तारीफ नहीं करते। तो बलराम जी को अर्पित करते हैं सारा, बोले ये सब आपके लिए कर रहे हैं, वास्तव में दोनों के लिए था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, अत्यन्तमिशिखिन् इदमुदाहरिण्य कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियम् ईक्षणेन सूक्तेश्च कोकिलगणा गृहम् आगताय धन्या वनोकस इहा निहिसतां निसर्गा। हे आराध्येश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। तो जब भगवान आगे चल रहे थे तो मोर नाच रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे आराध्य देव, आपके लिए मोर नाच रहे हैं। हिरनिया अपने स्नेहिल चित्तों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। जो हिरनिया जो है वो अलग अलग प्रकार से भगवान की तरफ देख देख कर उनको प्रसन्न कर रही थी। और ये कोयल जो है आपकी सम्मान में वैदिक स्तुतियों द्वारा कह रही है, जंगल में सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर आए महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। जैसे कोई भक्त जो है किसी भक्त के घर जाता है तो उसको सम्मान प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बलराम जी आपकी सेवा के लिए ये सब लोग उसी प्रकार से आपका स्वागत कर रहे हैं वृंदावन में। क्या आप, हे कृष्ण बलराम, आप आए, हमारा ये वन जो है धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमको आपके दर्शन मिले, अब हमको अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान कीजिए। और तरह तरह से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बोलते हैं पृथ्वी का क्या स्थिति है वो बताते हैं। धन्ये मध्य धरणी तृणवीरुधस्त्व पाद स्पर्शो द्रुमलता करझा विमृष्टा नद्यो अद्रया खग मृगा सदया बलोकये गोप्यो अंतरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री। अब यह धरती परम धन्य हो गई है, क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास और झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है। पृथ्वी जो है, जो उसके ऊपर जो पेड़ पौधे उगते हैं, भगवान श्री बलराम जो वहाँ पर चल रहे हैं तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ये सब धन्य है। आपने इनकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों और पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है, क्योंकि आप इनको देख रहे हैं तो ये शुभ दृष्टि, आपकी शुभ दृष्टिपात से अपने आप को धन्य मान रहे हैं और धन्य हो गए हैं। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, ऐसे ही भगवान श्री बलराम जी भी रासलीला करते हैं। और बलराम जी का जो गोपियों का ग्रुप है वो अलग है, भगवान श्री कृष्ण का अलग है। तो यहाँ पर भगवान केवल संकेत कर रहे हैं, बाद में इसका विस्तार से वर्णन आगे किया गया है श्रीमद् भागवतम में, तो उसको जो हम आगे बाद में वर्णन करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी में लोग धन्य अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। भगवान बोलते हैं इससे ज्यादा धन्य वो हैं जो गोपियों के रूप में आपकी सेवा कर रही है। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेन या कृपिता। इस भगवान श्री कृष्ण परम आराध्य है और उनकी जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हैं वो कौन है? वो है ब्रजवधू। भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्तों में है गोपियाँ। तो गोपियाँ जो है अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ कार्य नहीं की, वो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दी। और उसी प्रकार से भगवान श्री बलराम जी को भी जो गोपियाँ समर्पित कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा धन्य है। इनसे भी बढ़कर धरती भी धन्य है, पेड़ पौधे भी धन्य है, नदियाँ, पर्वत, पक्षी सब धन्य है, क्योंकि आपका दृष्टिपात हुआ। पर जो गोपियाँ हैं जो उससे भी ज्यादा धन्य है, क्योंकि वो तो उनका तो पूरा जीवन ही आपके लिए है। और फिर आगे जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने जंगल में प्रवेश किया और भगवान श्री बलराम जी का, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का गुणगान भी किए। तो फिर कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते थे कि अपनी आंखें बंद करके गाने लगते थे। जो भौरे जो है वो देख के गाते नहीं थे, आंख बंद करके गाते थे। कभी कोई जब बहुत ध्यान से कोई कार्य करता है तो आंख बंद करके उस पर पूरा चिंतन करता है। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे। जैसे कल बताया था वो उनका नकल
जैसे घोड़ा बोलता है उसका नकल भी उतारते थे, कोयल की बोली का अनुकरण करते थे, हंसों की नकल उतारते थे, मोर की नकल उतारते हुए नाचने लगते थे, कभी बादल की गर्जन की नकल उतारते थे। इस प्रकार से तरह तरह से वो वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे। कभी कभी चकोर, क्रौंच, चक्रवाहा, भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल उतारते कर चिल्लाते थे। कभी कभी बाघ हो, शेरों और छोटे छोटे पशुओं के साथ तरह तरह से, जैसे बाघ का आवाज निकालते थे तो सब पशु डर जाते थे, और भगवान जब एक्टिंग करते थे तो रियल बाघ के समान चिल्लाते थे। तो भगवान जो है तरह तरह से खेल खेलते थे, तरह तरह की लीलाएं करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश किए। और आगे फिर बताया गया है कि जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक जाते, जब बलराम जी थक जाते थे तो क्या करते थे भगवान श्री कृष्ण, वो जो है उनके सेवा करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं बलराम जी के पैर दबाते थे, उनके चरण दबाते थे। अच्छा, एक चित्र जो है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाया, बलराम जी लेटे हुए हैं किसी बालक की गोद में, और कुछ बालक जो है उनके पंखे से हवा कर रहे हैं, वही पेड़ों के पत्तों से पंखा बना के हवा कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पैर दबा रहे हैं। इस प्रकार से वो तरह तरह की अन्य सेवाएं करके भी उनकी थकान दूर करते थे। कभी पैर दबाते थे, कभी हाथ दबाएंगे, इस प्रकार से थकान दूर हो जाता है। सेवा करना जो है भगवान खुद ही सिखाते हैं। तो बलराम जी इतने श्रेष्ठ है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका सेवा करते हैं, और कभी कभी जो है भगवान श्री कृष्ण थक जाते तो बलराम जी उनका सेवा करते तरह तरह से। और फिर आगे कभी कभी ग्वाल बाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल कूद कर बना दो, भूख लग रही एक दूसरे से है। टकराते रहते थे। तो क्या होता था फिर कि वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते। जब बाकी बच्चे खेलते थे तो भगवान, जैसे वृंदावन में भगवान खड़े हुए हैं, कृष्ण बलराम जी कृष्ण के ऊपर हाथ रख के खड़े रहते हैं, और वो जो है ऐसे तारीफ करते रहते हैं दूसरे बच्चों की, बहुत अच्छा हराया आपने इसको। ऐसे करके तरह तरह से खेल खेलते थे। इसका बहुत काफ़ी विस्तार में इसमें वर्णन किया गया है। और फिर आगे जो है एक बार जो है सारे ग्वाल बालों ने देखा, एक जगह था, एक वन था एक्चुअली, मधु तालवन। तालवन जो है वो ऐसा एरिया था जहाँ पर एक असुर रहता था, तो इसलिए घर वालों ने सबने मना कर रखा था कि उधर नहीं जाना बच्चों को। और वहाँ पर तालवन में ताल के जो कुछ फल होता है, एक विशेष मिठास वाला फल रहता है, वो फल जो है उसकी सुगंध जो है वहाँ पर आ रही थी। तालवन में बहुत सुंदर ताल फल थे, ताल के वृक्षों पे फल आते हैं, उसकी सुगंध आ रही थी। तो इसलिए जो है सभी बच्चों ने सोचा कि हम इसके लिए जो है बलराम जी को बोलते हैं। तो सब जो है भगवान कृष्ण और बलराम के पास गए। एक बार राम कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र सुदामा, श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, इनका नाम हमें बताया गया, श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, और अन्य ग्वाल बालों ने बहुत प्रेम से बोला। जब किसी को अपनी बात मनवानी होती है तो उसका यही तरीका है, प्रेम से बोलना होता है। अगर गुस्से में बोलेगा तो पता नहीं कोई माने नहीं माने। तो यहाँ पर बहुत प्रेम से जाकर उनसे बोला, क्या क्या बोला, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अविदुरे समुद्वहन वनम तालालि संकुलम। हे राम, हे महाभाव, हे कृष्ण दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी में एक विशाल जंगल है जो ताड़ के वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो है पास में ताल वन है, उसके पास पहुँच चुके थे। तो उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर पास में जो है ताल वन है, और वो जो है तरह तरह के जो ताल फलों से भरा हुआ है, इस प्रकार से बोले। और फिर बताए, फलानि तत्र भूरिनि पतन्ति पतिनानि च सन्ति किन्तवावरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। वहाँ पर जो है अनेक ताल के वृक्ष है, उनमें अनेक फल आते हैं, और बहुत से फल जमीन पर पड़े हुए हैं, परंतु धेनु नाम के दुष्ट असुर के कारण कोई उन फलों को खा नहीं पाता है। सारे के सारे फल धेनु जो है खाता है, या तो वो किसी को खाने नहीं देता। फल नहीं खाता था वास्तव में धेनुकासुर जो है, वो तो था गधे के रूप में, पर वो मनुष्य को भी डायरेक्ट खा जाता था। वो असुर था, तो वो जो है नरभक्षी, पशुभक्षी, वो वेजिटेरियन नहीं था, नॉन वेजिटेरियन भी था। हालांकि गधे जो है सामान्यतः
घास खाते हैं या फल कुछ और खाते हैं, पर वो जो है राक्षस था इसलिए पर केवल गधे के रूप में रहता था, इसलिए जो है वो सबको खा जाता था, फल नहीं खाता था। और वो फल जो है खाने भी नहीं देता था किसी को, कोई आता था तो उसको मार देता था, इसलिए कोई उधर जाता नहीं था। तो फिर आगे बोलते हैं, सोति वीर्य असुरो राम हे कृष्ण खर रूप धृत आत्मतुल्य बले अन्य गाति भीर्भव विवृता। हे राम, हे बलराम जी, हे कृष्ण जी, ये धेनु जो है वो बहुत बलशाली है, उसने गधे का वेश बना रखा है तो असुर पर गधा बन के रहता है। उसके आसपास अनेक उसके जैसे ही गधे गधे के रूप बनाए हुए कई सारे असुर हैं और जो उसी के समान ताकतवर हैं। धेनुकासुर ने अनेक जीवित मनुष्यों को खा लिया है, सारे जीवित आदमियों को खा जाता है, और इसलिए सारे लोग उस पशु से डर के तालवन में नहीं जाते हैं। और पक्षी भी उसके ऊपर से नहीं उड़ते थे, इतना खतरनाक था वो कि पक्षियों को भी खींच कर खा जाता था, मैं सांस लेके जोर से उसको भी खींच लेता था, तो पक्षी भी जो है उधर जाने से डरते थे। तो पर फिर बोलते हैं, बोले इतना भयंकर असुर है, इतनी बुरी स्थिति है, पर वहाँ की विशेषता क्या है? तो पूछेगा, कृष्ण बलराम पूछेंगे ऐसा हमको क्यों बता रहे हो, ठीक है नहीं जाते तो उधर जाना ही नहीं है। तो बोलते तालवन में बहुत ही सुंदर फलानी सुरभि नीचा, सुरभि बहुत सुगंधित फल आते हैं वहाँ पर, वो मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं चखा, कोई उसको खा ही नहीं पाता क्योंकि धेनुकासुर वहाँ रहता है। तो ताल फलों की खुशबू जो है, हमको सुगंध यहाँ तक आ रही है। तो बोले, प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभित चेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। हे कृष्ण, हे बलराम, हमको जो है फल खाने की इच्छा है, हमारी मन उसकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट है, बहुत आसक्ति हो गई हमको, उसकी सुगंध आ रही है, और उन फलों को पाने की हमारी प्रबल इच्छा है बलराम जी। तो आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम चार तालवन चलते हैं, वहाँ जाकर फल खाएंगे। पहले बता दिया कि वहाँ पे रिस्क है, धेनुकासुर है, पर पहले भगवान को नाम संबोधित किया तो बोले महाभाव, आप तो महान बलशाली है, छोटा सा धेनुकासुर क्या करेगा आपका। और कई सारे असुरों को पहले मार चुके हैं, दुर्दम असुरों के लिए बहुत भयानक है आप। तो इसलिए जो है, अगर आपकी इच्छा है, हमारा ये विचार है, तो आचार्यगण बताते हैं कि वो जो गोप हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं, उनको खाने का इच्छा कैसे आया, तो बताते हैं कि वास्तव में उनका खाने का इच्छा नहीं था, और वो बोलते कृष्ण हम चाहते हैं कि आप खाओ, तो वो तैयार नहीं होते। पर भक्त अगर कोई इच्छा करता है तो भगवान तुरंत तैयार हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने नाटक किया कि बोले हम फल खाना चाहते हैं। वास्तव में उनका इच्छा था कि इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, ऐसे फलों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि आप जो है, हम चाहते हैं कि वो फल हम खाएं, तो इसलिए आप जो है अगर आपको अच्छा लगे तो चलो। तो मना कर ही नहीं सकते भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, क्योंकि भक्तों का इच्छा है तो उसको जरूर पूरा करेंगे। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर कृष्ण बलराम हंसे और उनको खुश करने के लिए ग्वाल मित्रों के साथ तालवन के लिए रवाना हो गए। तो ग्वाल बाल जो है उन्होंने प्रार्थना किया था, क्यों? क्योंकि भगवान उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कुछ भी कर लेते हैं, खुद के लिए तो ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेते। तो जो है क्योंकि भगवान आत्माराम है, उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो भक्तों ने इसलिए भगवान की सेवा के लिए खुद की इच्छा जाहिर की। तो बलः प्रविश्य भावोभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतंगज योजसा। तो भगवान बलराम जी सबसे पहले अंदर आए, तालवन में सबसे पहले प्रविष्ट हुए भगवान बलराम जी, और दोनों हाथों से, ताल का वृक्ष जो बहुत विशाल होता है, और फल भी जो है अभी तो यहाँ देखने में मिलता नहीं है, पर जो वो फल भी जो है बहुत स्वादिष्ट फल, और उनकी सुगंध पूरे सुन रहे थे यहाँ पे जैसे वर्णन किया गया। तो उन्होंने वो पेड़ को पकड़ के जोर जोर से हिला दिया, जैसे कोई हाथी जो है बलवान हाथी वो बड़े बड़े पेड़ों को हिला देता है, उसी प्रकार से बलराम जी दोनों हाथों से पेड़ पकड़ा और बहुत आसानी से उसको हिला दिया। जब पेड़ हिलेगा तो फल गिरेंगे, जैसे आंधी आती है तो फल टूट के गिर जाते हैं आम के और बाकी पेड़ों के भी, उसी प्रकार से फल जो है धड़ाधड़ गिरने लगे, और उससे जो है आवाज होने लगी, फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभा अभ्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्। तो जैसे ही फलों की आवाज आई, जैसे ही कोई आता नहीं था और इतना जोर से आवाज आया तो पूरा पेड़ ही हिला दिया। तो फिर धेनुकासुर ने आवाज सुनी, धेनुकासुर जो है उस ध्वनि को सुनकर तुरंत उनकी तरफ दौड़ कर आया, और धेनुकासुर का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सन अगम परिकम्पयन,
वो जो है पृथ्वी को हिलाता हुआ आया। क्षिति क्षिति तलम सनगम परिकंपयन, धरती है वो हिलने लगी उसके भागने से। तो इतना बड़ा बलशाली असुर था, पृथ्वी जो है वो कंप, ऐसा लग रहा था भूकंप आ रहा थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कितना ताकतवर, उसकी ताकत का वर्णन करते हुए बताते हैं। तो ऐसा बलराम जो वो बलशाली असुर, उसने देखा बलराम जी को तुरंत, क्योंकि सबसे पहले वही आए थे, बाकी सब पीछे थे, और उन्होंने पेड़ हिलाया, तुरंत उसी जगह पहुंचा जहाँ से शब्द आ रहा था। और जैसे ही बलराम जी को देखा तुरंत उनकी ओर झपटा, और जो धेनुकासुर गधे के रूप में था, तो उसका गधा जो है वो प्रहार करता है पिछली लातों से, दुर्लत्ती मारता है। तो उसने क्या किया, तुरंत बलराम जी की तरफ बढ़ा। बलराम जी पेड़ हिला के साइड में खड़े थे, फल गिर रहे थे, और बलराम जी की तरफ आया दौड़ के, और आके जो है तुरंत यू टर्न मारा, पूरी तरह से उल्टा हो गया। पहले सीधा सीधा भाग रहा था और फिर उल्टा होके जोर से जो है दोनों पैरों से प्रहार किया, दुर्लत्ती मारा, और जोर जोर से रेंकने लगा और इधर उधर घूमने लगा। तो जब पुनरासाद्य संरब्ध उपपृष्ठा परिकस्थिता चरणाव परो राजन बलाय प्राक्षेपदृशा। हे राजन, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजा, वो गुस्से में गधा जो है बलराम जी की तरफ फिर आया और उनकी तरफ जो वापस दुर्लत्ती चलाई, और जो है बहुत जोर से लात मारा। बलराम जी थोड़ा झटका लगा उनको, थोड़ा पीछे की तरफ उठे। एक बार जब लात मारा था तो दोनों तरफ सीधा छाती में लात मारता है गधा। गधा या घोड़ा दोनों जो है पीछे के पैरों से लात मारता, दोनों पैरों को एक साथ उठा के सीधा धक्का देता है, जोर से मारता है। उसके खुर होते हैं बहुत मजबूत, और ये तो असुर था, और असुर का जो शक्ति जिससे पृथ्वी हिलने लगी। और बलराम जी जो है गिरे नहीं, इसमें गिरने का वर्णन नहीं कि बलराम जी गिर गए। बलराम जी थोड़ा सा पीछे उठे, और जो है गधा जो है बहुत गुस्से में था, उसने देखा कुछ नहीं हुआ, तो वापस आया, वापस दौड़ के आया, फिर वापस पीछे मुड़ा और फिर वापस दुर्लत्ती चलाई। तो पश्चात क्रोध में रेंकते हुए जोर जोर से आवाज भी कर रहा था, उसने वापस दुर्लत्ती चलाई। और फिर बाद में बलराम जी ने क्या किया, बोलते सातम गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वा एकपाणिना चिक्षेप तरणा राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। कि बलराम जी ने धेनुकासुर के, अब की बार जब पिछली बार दुर्लत्ती चलाई थी तो कुछ नहीं किया, सीधा छाती पे लात मारा, पीछे थोड़ा हटे। अब की बार वापस आया तो दुर्लत्ती चलाई उसने, पर उन्होंने क्या किया, अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़ लिया, और एक पैर को पकड़ के उसको घुमाना स्टार्ट किया। एक पैर को पकड़ के जोर से और फिर घुमाने लगे। सामान्यतः जो है मनुष्य का क्षमता से परे है ये चीज। गधा जो है वो, जैसे आजकल मनुष्यों का वेट होता है 70, 80, 90, 100, और गधे का वेट होता है 300 किलो के करीब, 200, 250, 300 किलो के करीब होता है। तो कोई भी व्यक्ति उसके पैर को पकड़कर, और इतना तेज जो लात मारता है उसके पैर को पकड़ना मुश्किल है, और पकड़ भी लिया तो उसको घुमाना संभव नहीं, उसके साथ वो घूम जाएगा। और जब बलराम जी तो छोटे बच्चे थे, 5 साल के थे, 6 साल में एंटर किए थे अभी, और उसी में जो है उसका पैर पकड़ा और पूरे गधे को घुमा दिया। गधे को पैर पकड़ के जोर से घुमाया, एक हाथ से घुमाया, दोनों हाथों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इतना जोर से घुमाया जैसे हम कई बच्चे जो रस्सी घुमाते हैं, रस्सी के कुछ पत्थर भांग के कई बार घुमाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो बहुत दूर जाके गिरता है, ऐसे खेल खेलते कई बार। तो बलराम जी ने उस गधे को घुमाया जोरदार तरीके से, इतना जोर से घुमाया, और घुमा के छोड़ा तो वो बहुत तेजी से, ऐसा बताया गया है कि इतना तेज घुमाया कि वो घुमाते घुमाते ही उसके प्राण चले गए, घुमाते घुमाते ही मर गए, इतना फास्ट घुमाया। जैसे आप कभी झूले में घूमे होंगे कभी कभी, तो बहुत तेज लगता है तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं मर ना जाए या गिर ना जाए। इतना जोर से घुमाया कि वो घूमने में ही मर गया, उसने प्राण त्याग दिया। और घुमा के जो है फिर सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर फेंक दिया, जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ के ऊपर फेंक दिया। जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर गिरा तो वृक्ष हिलने लगा। इतना बड़ा गधा, और वो भी असुर था, धेनुकासुर, जिससे इतने सब लोग भयभीत रहते थे। तो जब पेड़ पे गिरा तो पेड़ जो है हिलने लगा, और इस विशाल वृक्ष के पास एक अन्य वृक्ष भी चरमराया, हिलने लगा तो बाकी वृक्ष भी गिरने लगा, और उस असुर के भार के कारण वो पेड़ तो टूटा, उसके साथ वाला पेड़ भी टूटा,
और उसके पास वाला एक पेड़ और टूटा। ऐसे जो है कई सारे पेड़ जो है, अनेक वृक्ष हिल गए और अनेक वृक्ष टूट गए, क्योंकि इतना जोर से फेंका था कि उसके ओर से जो है दूसरे वृक्षों पे गिरा, दूसरे वृक्ष भी टूटे। ऐसे कई सारे लगभग 15-20 वृक्ष जो है वो उससे टूट गए। और इससे और जोर से आवाज हुआ तो बाकी जो बलराम जी के जो मारे जाने पर धेनुकासुर के जो बाकी मित्र गधे थे, जो गर्दभ रूप में असुर जो थे वो गधे के रूप में रहते थे, वो भी सब आने लगे। तो बलराम द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष में फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमाने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हों। इतना जोर से घुमाया था तो ऐसा लगा जैसे साइक्लोन उत्पन्न हो गया, जैसे बहुत तेज हवा आती है। अभी जैसे तूफान आया था उड़ीसा में, बंगाल में, कई किलोमीटर की रफ्तार से आया था, ऐसे ही जो है वहां पर ऐसा लगा कि बहुत बड़ा चक्रवात उत्पन्न हो गया। बलराम जी के उसके सेंटर पॉइंट थे, वहां से उत्पन्न हुआ घुमा के। तो कई सारे वृक्ष, पूरा जंगल जो तालवन था पूरा हिलने लगा और जो है सारे वृक्ष हिलने लगे, टूटने लगे। ऐसा लगा जैसे कि कोई झंझावात आ गया हो। तो हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान और संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर को मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं पर उसी तरह टिका हुआ है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तान और बानों पर टिका रहता है। तो बीच बीच में जो सुखदेव गोस्वामी ये भी बताते रहते हैं। तो कोई सोचेगा कि इतना एक छोटा सा बच्चा 5 साल का इतना बड़ा बलवान असुर जैसे सब लोग डरते थे। ऐसा बताया गया है कि देवता लोग भी डरते थे उससे, इतना भयानक था। इंद्र चंद्र वरुण सब डरते थे। तो उसको जो है एक हाथ से दुर्लत्ती को, गधे की दुर्लत्ती को पकड़ेगा। जो गधा भी वो कौन सा है जो मनुष्य को भी सीधा खा जाता है, ऐसा नहीं तोड़ तोड़ के काट खाता है, सीधा डायरेक्ट निकल जाता है, पचा जाता है। जो मांस खाने वाला, जो मनुष्यों को, जानवरों को डायरेक्ट खा जाता है, ऐसा गधा। तो इतना बलशाली गधा जिससे सब लोग भयभीत है, देवता तक भयभीत है, उसको कैसे मार देगा। और एक हाथ से पकड़ के घुमाया, इतना जोर से घुमाया और फिर फेंक दिया कि पूरे जंगल में चक्रवात आ गया। तो फिर इस संशय का निराकरण करते हुए बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बलराम जी वही हैं जिनका हमने प्रथम कथा में वर्णन किया था, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। सारे ब्रह्मांड के जितने भी भगवान के अवतार है बलराम जी से उत्पन्न है, बलराम जी से ही प्रकट होते हैं। और पूरे ब्रह्मांड जो है बलराम जी की शक्ति पर टिका हुआ है। बलराम जी उसके पालन करता है। तो पालन करता के रूप में अलग अलग महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। तो ऐसे जो है बलराम जी का के द्वारा धेनुकासुर का इस प्रकार से मर्डर करना, मारना कोई जो है भयानक चीज नहीं है, तो आश्चर्यजनक नहीं ज्यादा, पर आश्चर्यजनक है क्योंकि बलराम जी मनुष्य लीला कर रहे थे। तो छोटा बच्चा जो है इतना भयंकर कार्य करेगा, ये जो है सुपर हीरो है। अगर किसी को सुपर हीरो, कई लोग जो है फिल्में देखते हैं, कई नाटक देखते हैं, तो उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान से बड़ा सुपर हीरो कोई नहीं है। वास्तव में तो भगवान से सुप्रीम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उनकी लीला, भगवान इसीलिए इस संसार में आते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है। अगर भगवान का सेवा करना, उनके बारे में सुनना इस आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है। तो इसलिए जब भगवान आते हैं सुनाने के लिए, कुछ मैटर देने के लिए, जिससे कि हम उनकी कथाओं को सुनकर, आश्चर्यजनक कथाओं को सुनकर आनंद प्रदान प्राप्त करें, अपने हृदय को शुद्ध करें और वापस भगवान के धाम में जाए, उनके साथ लीला करने। फिर जो है ततः कृष्णम च रामम च ज्ञातयो धेनुकश्चये हृष्टारो अभ्यद्रवन सर्वे संलब्धा हत बांधवा। तो जो धेनुकासुर के मित्र थे, अकेला नहीं रहता था, उसका परिवार भी था। असुर लोगों का भी परिवार होता है, उनके बच्चे, उसके भाई बहन, कई सारे जो है और भी थे, जो सब असुर के रूप में, असुर थे जो गधे के रूप में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारा लीडर धेनुकासुर मारा गया तो बहुत गुस्सा हुए और तुरंत जो है कृष्ण बलराम पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। बलराम जी ने अकेले धेनुकासुर का वध किया, पर अब जो है जब बाकी बच्चे भी वहाँ पर फल खा रहे थे तो खाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। वो तो निश्चिंत थे, बलराम जी देख रहे हैं सारा। और जब सारे असुर आ गए तो सारे बच्चे डर के मारे पीछे हट गए, पर कृष्ण बलराम दोनों फ्रंट पर रहे। और जो है दोनों ने फिर क्या किया, जो भी असुर आता उनका एक ही तरीका था, जैसे ही वो आता फिर पीछे मुड़ के लात मारना स्टार्ट करता और जो है कृष्ण पकड़ लेते लात को और फिर घुमा के फेंकते। यही तरीका सबको मारने के लिए उन्होंने अपनाया। बलराम जी पे जो आक्रमण किया, बलराम जी ने उनको पकड़ के फेंक दिया, और जो कृष्ण भगवान पर आक्रमण किया तो कृष्ण भगवान ने उनको पकड़कर फेंक दिया। सीधा फेंकते थे, इतना जोर से फेंकते थे। अभी जैसे लोग जो है कई डिस्क थ्रो
या कई सारा गोला थ्रो, कई तरह की चैंपियनशिप करते हैं, भाला फेंक, और ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। पर वो जो है इतने बड़े भार को इतना जोर से फेंके कि वृक्ष के ऊपर तक, ताड़ का वृक्ष जो होता है बहुत ऊंचा होता है, उसके ऊपर तक आसानी से फेंक दो, तो उनसे जो है कोई चैंपियनशिप भी उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो इतने बड़े बड़े गधों को जो है उन्होंने अलग अलग पेड़ों के ऊपर फेंक दिया। तो इस तरह फलों के ढेर से अब इतने जो चक्रवात उत्पन्न हुआ, गधे बार बार गिर रहे हैं पेड़ों के ऊपर, तो सारे फल जो है वो वहाँ से गिरने लगे और ढेर लग गया। ताड़ वृक्षों की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के अमृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लगी, मानो बादलों के से आकाश अलंकृत हो। और जो है वो गधे नीचे नहीं गिरे, इतने सघन पेड़ था ताड़ का, वो गधे जो है ऊपर ही टिके रहे, नीचे नहीं आए। उसकी चोटी, कुछ डालियां टूट गई, आसपास के डाल पेड़ टूटने लगे और गधे जो है वहां पर लटक गए। ऐसे जो है पूरे जंगल में गधे ही गधे हो गए। तो उसमें बता रहे हैं इतना तेजी से फेंके कि सारे गधे जो है ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी जो है बादलों से ढकी हुई है, पूरा जंगल में बादल बादल की तरह लगने लगी। तो इस तरह दोनों भाइयों ने एक अत्यंत सुंदर लीला की, और जिसको देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवता, क्योंकि देवता भी परेशान थे उनसे, तो वो जो है नगाड़े, फूल नगाड़े बजाने लगे, तरह तरह के वाद्य दुंदुभी बजाने लगे, और जो है फूलों की बरसात करने लगे, और भगवान श्री कृष्ण बलराम के गुणगान में गीतों को गाने लगे, स्तुतियाँ करने लगे। इस प्रकार से उस वन में धेनुकासुर मर गया, और फिर अब जो है कोई डर नहीं रह गया। अब जो है निडर होकर सब लोग, भगवान के भक्त जो लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो सब ताड़ वन में जाने लगे, फल खाने लगे। और सबसे पहले जो है फल खाया कृष्ण बलराम ने, बाकी फिर बाद में सब लोग जो है उस वन में जाने लगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम ने धेनुकासुर का वध किया। तो और इस यश को जो है सारे बाल बाल जो है कई दिनों तक गाते रहे, बोले आज तो फिर बलराम जी ने जो है धेनुकासुर को मार दिया, तालवन को निर्भय बना दिया। तो भगवान इस संसार में आते हैं जो भक्तों को निर्भय बनाने के लिए। तो हमको जो है किसी प्रकार के डर के बिना भक्ति में दृढ़ता से लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण बलराम अभी भी हमारे साथ हैं। जो भक्ति करेंगे हमेशा भगवान उनके साथ में है, बिना किसी संशय के इसको हमको जाना, हमारे साथ हमेशा भगवान साथ में ही रहते हैं। इसलिए निडर होकर घोषणा कर दो, भगवान श्री कृष्ण कहते निडर होकर घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रतिजान ही नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। डरो मत, कोई डर की आवश्यकता नहीं है, हमको पूरी उत्साह से हमारे भक्ति के कार्यों में दृढ़ रहना चाहिए, और दूसरों को भी इसका में हेल्प करना चाहिए कि वो भी धीरे धीरे भगवान की और के बारे में समझ सके, जान सके, उनकी भक्ति में लग सके। इसलिए जो हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग प्रेरणा लें। तो हम जो है हमको अपने जीवन में जो भी अच्छे गुण हैं उनको विकास करना चाहिए, और जिससे कि सब लोग आकर्षित हो। और जो बुरे गुण हैं, अगर कोई बुरी चीज़ें हैं, दुर्गुण हैं, उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे होगा? वो होगा हमारे प्रयास से और भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कैसे होगी? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। जितना अधिक हम भगवान का स्मरण करेंगे, उतना अधिक जो है हमारे दुर्गुण दूर होंगे। जितना अधिक हम संसार के कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि संसार जो है दुर्गुण का सागर है, यहाँ पर दुखालय है, और जो है यहाँ पर दुर्गुण ही दुर्गुण है, सारे दुर्गुणों का ही भंडार है। जहाँ पे देखो गंदगी गंदगी है, मन में, स्थान पे, सब जगह जो है माहौल जो है ऐसा ही है। इसलिए जो है उसका चिंतन करेंगे तो हमारा मन भी मलिन होगा। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, और उसका माध्यम है भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान के बारे में बोलना, कीर्तन करना, पूजा करना, प्रणाम करना। ऐसे कई सारी विधियाँ हैं, नवधा भक्ति, अर्थ श्रवणम कीर्तनम। इस प्रकार से हमको लगे रहना चाहिए, और भगवान हमारे साथ में है। कृष्ण बलराम अभी भी जो है धेनुकासुर जैसे हजारों असुरों को मारने के लिए तैयार हैं। हमारे हृदय में या हमारी कितनी भी कमियां हो, या कोई कितना भी पतित से पतित हो, तो भगवान पतित पावन है। बलराम जी जो है पतित पावन है, और सारे दोषों को दूर करने वाले हैं। और वही जो है वो संसारिक जो आकर्षण है उसको भी नष्ट करने वाले हैं। तो जो धेनुकासुर को मार दिया, तो हमारी जो भौतिक बुद्धि है उसको नष्ट करने वाले हैं, और हमारी जो गधे की तरह जो मूर्खता पूर्ण भावनाएं हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। और जो हमारा अज्ञान है हमारे खुद के बारे में, हम जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ, कभी सोचते हैं मैं मोटा हूँ, कभी सोचते हैं मैं पतला हूँ,
मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, और हम जो है जानते ही नहीं हम कौन है, हम जो है इस शरीर के मालिक हैं। इस प्रकार इसके प्रति जो अज्ञान है उसको भी दूर करने वाले हैं। तो धेनुकासुर को जिस प्रकार से भगवान ने मारा, उसी प्रकार से इन तीन प्रकार के ज्ञानों को भी मारते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमको हमेशा भगवान के चिंतन, भगवान के स्मरण, भगवान के जप कीर्तन में लगे रहना चाहिए, निडर होकर। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, भगवान श्री बलराम जी की जय। धेनुकासुर उद्धार। Hare Krishna,